मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। एसएससी जेई में ऐसा ही एटीट्यूड रखना पड़ेगा। मुझे पता है 2024 को अपना बनाने का सपना लिए बैठे हो, लेकिन ये सपना ना हर कोई पूरा नहीं कर पाता। आपको ना ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ता है। हर एक स्टूडेंट को ना एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन हर स्टूडेंट ऐसा एटीट्यूड, ऐसा एक परफेक्ट और एक बढ़िया बैलेंस एटीट्यूड ना रख नहीं पाता। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 2024 में अगर आप एसएससी जेई को क्वालिफाई करना चाहते हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको पूरी तरीके से फोकस करना होगा। आखिरी 40 दिन बचे हुए हैं और आखिरी 40 दिन को आप कैसे प्लान कर सकते हो, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपने टाइम टेबल के अंदर डाल सकते हो। देखो, सभी स्टूडेंट का जो डे टू डे टाइम टेबल है वो टोटली अलग अलग हो सकता है, बट मैं आप लोगों को, आप लोग वीक में खुद से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। क्योंकि वीक में आप लोग खुद से कंप्लीटली एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि इतना तो मैं कर ही सकता हूं। क्योंकि डे टू डे अगर मैं बात करूंगा तो एक अनफेयर चीजें हो जाएंगी। तो यहां पे हम लोग उसी चीज को लेकर के बात करेंगे, कुछ आइडियल और कुछ प्रैक्टिकल चीजों को लेकर के भी डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली बात तो ना, एक चीज आप लोगों को माइंड में सेट करनी है कि ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, ये माइंड गेम है। ये सब एफिशिएंट होने का, ये सब कंसिस्टेंट होने का गेम है। तो आपको अपने आप को, चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने, अगर मैं चाहूं कि आपको अपने टाइम टेबल के अंदर या डेली 7 डेज रूटीन के अंदर कौन सी ऐसी चीजों को इंसर्ट करना चाहिए जिससे कि आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं एसएससी जेईई 2024 में अपनी एक सीट। सबसे पहले मैंने लिखा है कि 30 मिनट की ना फिजिकल एक्टिविटी करो। मतलब अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एसएससी जेईई की या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो 30 मिनट ना आप फिजिकल एक्टिविटी करो। और फिजिकल एक्टिविटी में आपका वॉकिंग से लेकर के मैं जिम को इंक्लूड कर सकता हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब तक आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहेगा ना, माइंड ही काम नहीं करेगा, तब तक चीजें होंगी नहीं। क्योंकि पूरा गेम ही माइंड का है। तो 30 मिनट की आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। इससे आप लोग डिप्रेशन, मोटिवेटेड रहोगे, डिप्रेशन से दूर रहोगे। ये चीजें जरूर आपको हेल्प करेंगी। दूसरा है 40 मिनट पावर नैप। अब 40 मिनट पावर नैप का मतलब ये हो जाता है कि आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं दिया ना, तो हो सकता है कि इस वजह से आप लोगों का जो एक्चुअल फ्लो है वो एक दिन तक बनेगा, लेकिन दूसरे दिन नहीं बन पाएगा। तो आपको 40 मिनट का पावर नैप जरूर लेना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पावर नैप नहीं लेते। बहुत सारे स्टूडेंट पावर नैप नहीं लेते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और भी कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तीसरा जो मैंने पॉइंट रखा है, दैट इज द टाइम सेविंग टेक्निक। अब देखिए, टाइम सेविंग टेक्निक क्या है। अभी फिलहाल में ऐसा हो रहा होगा कि काफी सारी चीज आप जगह, जैसे हम लोग क्रैश कोर्स करा रहे हैं आप लोगों को, या फिर अलग अलग जगह से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, वीडियो या रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर। लाइव लेक्चर हो सकता है, रिकॉर्डेड हो सकता है। तो आप उनका ना ब्लेंड कर लीजिए। मतलब ऐसा मत करिए कि सिर्फ और सिर्फ लाइव ही लाइव देखे जा रहे हो, या सिर्फ रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग देखे जा रहे हो। ऐसे होगा नहीं। आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है लाइव और रिकॉर्डेड का। कुछ कुछ सब्जेक्ट आपने लाइव देख लिए, कुछ आपने रिकॉर्डेड देख लिए। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड देखोगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, आपको ना एक बोरियत महसूस होगी। या अगर सिर्फ आप लोग लाइव ही देखते रहोगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। रिकॉर्डेड में फायदा ये होता है कि आप स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। तो ब्लेंड बनाते रहें। और ऐसा भी नहीं करें कि सारे सब्जेक्ट को फिक्स कर लिया कि इन सब्जेक्ट को लाइव देखूंगा, इन सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड देखूंगा। इनमें भी शफलिंग करते रहे, शफल करते रहे। जैसे 2 सब्जेक्ट लाइव देख लिए, 2 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड, फिर उसके बाद शफल कर दिया। वो 2 सब्जेक्ट आप लोग रिकॉर्ड देखने लगे, दूसरे सब्जेक्ट को लाइव देखने लगे। तो इनका ब्लेंड बना ले, एक कॉम्बिनेशन बना ले। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बना रहेगा, टाइम मैनेज होगा, और दूसरी चीज, आपको ना बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होगी, और आप लोगों की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में काफी मदद करेगा। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है, रिवीजन बिफोर स्लीप। सोना नहीं है जब तक रिवीजन ना हो जाए। आप सोच लीजिए कि जब तक रिवीजन नहीं होगा ना, मैं सोऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, ठीक है, एट एनी कॉस्ट मैं सोऊंगा नहीं जब तक कि पूरा रिवीजन नहीं हो जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। रात को सोने से पहले अच्छी नींद आएगी, सुबह जल्दी उठ पाओगे अगर आपने जो पढ़ा उसको सही तरीके से रिवाइज किया। पूरे दिन का एक अपने दिमाग बना रखा है कि मुझे ये चीजें रिवाइज करनी है। वीक में इन चीजों को कंप्लीटली कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप अपने जो 7 डेज वीक है उसमें क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या खुद से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक पॉइंट लिखा है, एवरेज आउट करें। जैसे सिर्फ क्लास ही क्लास लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अकेला क्लास लेने से या अकेले सेल्फ स्टडी से काम चलेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एवरेज आउट करना पड़ेगा चीजों को। वीक के एंड में जाते जाते जब आप 7 दिन कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आप एवरेज आउट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करने को मिलेगी, कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी क्लासेस आपको ज्यादा करने को मिलेंगी। तो इवन ऑल आपको लास्ट में यही करना है कि 7 दिन में ना इसको बैलेंस आउट करना है। कैसे भी करके आपको इसको एवरेज आउट कर देना है। तो बैलेंस जब होगा क्लास स्टडी, क्लासेस का और सेल्फ स्टडी का, तभी जाके ना एक अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा और एक वो एटीट्यूड मेंटेन रह पाएगा आप लोगों का।
उसके बाद मैं लिखा है मॉक टेस्ट। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे जगह पे मैंने आपको बात करी कि 40 मिनट का पावर नैप लीजिए। अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पावर नैप नहीं लेते। वो क्या करते हैं ना, बोरियत जो आर्स होते हैं या बोरिंग आर्स होते हैं उनको ना काफी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। अब देखो बोरिंग आर्स में क्या होता है ना, आप जो लेजी आर्स होते हैं, आप बोरिंग आर्स जिनको मैं बोल सकता हूं, जहां पे ऐसा होता है कि हम ना तो क्लास ले पा रहे हैं, ना लाइव क्लास कर पा रहे हैं, रिकॉर्डेड देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, बैठ के ना रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या फोन पे किसी का मोटिवेशन कर रहे हैं। अब मोटिवेशन के साथ साथ जब ऑन स्क्रीन जब आप फोन चलाते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी चीजें भी आएंगी, बुरी चीजें भी आएंगी। आपके सामने मोटिवेशन भी आएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा। तो अब फिलहाल में अभी क्या हो रहा होगा, आप लोगों ने डे टू डे ना काफी अप डाउन फील कर रहे हो। काफी अप डाउन का मतलब है जैसे पिताजी या माताजी आपके पूछ लेंगे कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं रैंक निकल पा रही है, क्यों नहीं एग्जाम क्लियर हो पा रहा है, या फिर बहुत सारे दोस्त हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है तो आप लोगों को ताने मिल रहे हैं। तो ये चीजें ना काफी ज्यादा परेशान करती हैं। या फिर आप कभी यूट्यूब चला रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उस पर भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो सिर्फ डिमोटिवेट करती हैं, हमें मोटिवेट नहीं कर पा रही होती। तो ऐसे टाइम को ना आप सही तरीके से यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज कैसे करोगे, आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। मॉक टेस्ट देने से होगा क्या, लेजी आवर्स का आपने यूटिलाइज तो किया ही, लेकिन आपका फोकस वापस आ जाएगा कि यार मैं किस रास्ते में भटक रहा हूं, वापस से फोकस वापस आ जाएगा। तो ये आपकी काफी मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला शॉर्ट नोट्स क्या होंगे। अब शॉर्ट नोट्स देखो, कोई भी जब चैप्टर आपने पढ़ा तो उसको जब रिवाइज करो तो आपको लग रहा है कि यार 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, तो वो धीरे धीरे कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट बना लो आप लोग। शॉर्ट नोट से अगर रिवाइज करोगे ना तो पूरा चैप्टर ना आपका 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का शॉर्ट नोट्स को। लास्ट में बाउंस बैक। बाउंस बैक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लोगों के दिमाग में ना भ्रम पैदा हो चुका है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, कि डेली मेरे को 3 घंटे ऐसे पढ़ना है, लेकिन इंसानी ताकतों में नहीं है। मतलब मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप मुझे खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मैं तो डेली एक भी दिन ऐसा नहीं गया पूरे के पूरे 2 महीनों में, 3 महीनों में, 5 महीनों में, कि मैंने एक भी दिन ऐसा हुआ हो कि मैंने 5 घंटे स्टडी ना करी हो। डेली 5 घंटे स्टडी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसानी ताकतों में नहीं है ऐसा 5 घंटे डेली स्टडी करना। मैंने यहां पे लिखा है दिस इज प्रैक्टिकल कर्व एंड दिस इज द आइडियल कर्व। तो अभी मैंने लिखा बाउंस बैक करना है। बाउंस बैक का मतलब क्या है, देखो शुरुआत तुमने करी बहुत बढ़िया शुरुआत करी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, किसी भी रीजन से अगली बार, ये 7 दिन की मैं बात करी, 1 2 3 4 5 6 7 डेज के बारे में बात करूं, दूसरे दिन हो सकता है आप उतनी अच्छी पढ़ाई ना कर पाए हो, लेकिन उसको ना खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना। कोशिश करनी है कि नेक्स्ट वाले डे में ना आप थोड़ा सा बढ़ाओगे उस चीज को। जब बढ़ाओगे तो आपके पास ऐसा एक येलो ग्राफ मैंने बनाया, उसके बाद कोशिश करनी है और उसको ऊपर लेकर के जाना है, तो और टाइम आप लोगों को देना है। फिर हो सकता है वापस से तीसरे चौथे दिन आप लोगों का एक डिमोटिवेशन आ जाए, या कोई रीजन हो सकता है, कोई वैलिड रीजन हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी तबियत खराब हो गई, अपनी माता जी को दिखाने ले जाना है, कोई बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं सबकी अलग अलग फैमिली के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को हो सकता है उस दिन पढ़ाई ना हो, तो आपको फिर से बाउंस बैक करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली 5 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज आइडियल, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस्ड रहना है कि यार मैं कैसे तैयारी करूं, किस तरीके से मैं खुद को आगे लेके जाऊं, तो ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से आप इन 7 दिनों में अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, खुद से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं ना, खुद से इन 7 दिनों में ये जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं कितना बढ़िया तरीके से अपने अगर इस शेड्यूल के अंदर इन सारी बातों को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा। देखो आप लोगों को ये वीडियो बहुत जगह मिल जाएंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 सब्जेक्ट कौन से हैं, टेक में क्या पढ़ना है, नॉन टेक में क्या पढ़ना है, ये सब कुछ आप लोगों को पता होता है। आपके पास मैंने वीडियो डाल रखे हैं 7 सब्जेक्ट पढ़ के 85 मार्क्स कैसे लाने हैं टेक के अंदर, रीजनिंग में आपको कितने ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करने, जीके में कैसे स्कोर करने। बट ये चीज बहुत जरूरी है। अब वो सब देख लिया, अब उस सब का टाइम नहीं है, अब इन चीजों को एग्जीक्यूट करने का टाइम है फिलहाल में अभी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं बार बार आता रहूंगा और आपको याद दिलाता रहूंगा कि आपकी तैयारी का मकसद क्या है। ब्लेंड करते रहिए, सब्जेक्ट्स को मिक्स करते रहिए, कुछ लाइव पढ़िए, कुछ रिकॉर्डेड और जो आपके पास लाइव है ना उनका ब्लेंड करते रहिए, एक कॉम्बिनेशन बनाइए, अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाइए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है ना, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में CPWD एंड SSC JEE और इसके अलावा एक रेड हार्ट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर PW के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।